आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चंस के बाकी जो 8 क्वेश्चंस है, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे डिविजिबल मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व करेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स किए थे एग्जैक्टली इसके ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके भी ये भी क्वेश्चन का मेथड सेम टू सेम हमारा वही अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, व्हाट शुड बी एडेड टू 4x की 3 माइनस 10x की 2 प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x प्लस 1। इसमें उन्होंने जो हमारा वही हमने मैं आपको ज्यादा इसके डीपली नहीं जा रही, मैं आपको इसके ऊपर ऊपर से इसका क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। यही हमारा जो हमारा फर्स्ट वाला है उसको हमने अंदर रखना है, ठीक है। जो हमारा सेकंड वाला था उसको हमने रखना है बाहर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिविजिबल, क्योंकि ये डिविजिबल का बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम इसको वही उसी की तरह करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चंस किए थे। पहले हमने 2x प्लस 1 चेक करना, हमने देखना है 2x प्लस 1 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये 4x की 3 आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमने 4x की 3 को पहले वर्ड को हमने खत्म करना होता है, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको खत्म करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे देखना है 2x प्लस 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे हम कि हमारा आ जाए ये 4x की 3 आ जाए, ठीक है। अब हम चेक करके ट्राई करके देखते हैं 2x को, पहले हम ये पहला वर्ड का देखते हैं 2x को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा 4x की 3 आ जाए। पहले हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 2 4, ठीक है। और ये x की 1 है ना, तो यहाँ पे हम x की 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें हम, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखें 2 प्लस 1 हो गया, एड जब पावर करेंगे 2 प्लस 1 x की 3 आ गया ना, 4x की 3 आ गया ना हमारा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 2 2x के 2x की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2x की 2 2 2 हमारा हो गया 4, ठीक है। अब ये x की 2 को जब हम x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जब पावर मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड हो जाती है, 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3, ठीक है। अब हमने ये प्लस 2x को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ये दोनों जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा हमारा। हम जिसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा ये जो एलिमेंट है ये हमारा सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये 2x की 2 प्लस प्लस हो गया हमारा प्लस 2x की 2 1 हमारा आया 2x की 2, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं 2x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2x की 2 से। यहाँ पे लिख लेंगे हम 2x की 2 लिख लेंगे, क्या आया हमारा 4x की 3 प्लस 2x की 2। 2x की 2 है ना, तो हमने ये इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। x की 2 वाले के नीचे प्लस 2x की 2, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका प्लस ही होता है ना, तो अब हम यहाँ पे प्लस था तो फिर अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, ये देखें ये दोनों सेम सेम है ना, 4 माइनस 4 क्या हो गया हमारा 0 हो गया ना, 4x की 3 माइनस 4x की 3 हमारा 0 हो गया। अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये दोनों सेम सेम है और इनके साइन क्या ऑपोजिट है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा कट, ठीक है। हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब हम ये नेक्स्ट उतारते हैं -10 और ये -2 हमारा क्या आ गया -12। हमने ऊपर वाले साइन को नहीं देखना, हमने नीचे वाले साइन को देखना, ठीक है। -10 -2 हो गया हमारा -12, साथ ही x की 2 है तो हमें x की 2 को एज इट इज उतार लेंगे, साथ ही हम उतार लेते हैं प्लस 12x प्लस 6, ठीक है। अब हमने ये 2x प्लस 1 को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये -12x की 2 आ जाए, ठीक है। हम 2 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये -12x की 2 आ जाए, इसको हम 6 से करेंगे ना, 2 6 12, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब हमने ये x की 2 है, अब हमने x की 2 बनाना है ना यहाँ पे, तो हम x की 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये x की 1 है तो हमने x की 1 को जब हम x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ना x की 2। ये देखें अब हम इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस 6 6 2 12 और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, x को एक दफा लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जब x x की 2, ठीक है। अब इसको -6 को अब इसके साथ भी करें क्योंकि ब्रैकेट है तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 6x 1 6x, ठीक है। आ गया ना -12x की 2, ये आ गया ना हमारा -12। तो अब हम लिख लेते हैं 2x प्लस 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, -6x से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं -6x, क्या आया हमारा -12 x की 2 माइनस 6x को x वाले के नीचे लिखेंगे, ठीक है, -6x। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस में हमने क्या करना होता है, हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हमारा आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा प्लस। अब हम कर लेते हैं -12 और ये +12, -12 प्लस 12 क्या हुआ हमारा 0 हो गया ना, ये देखेंगे दोनों सेम सेम है और ये साइन क्या ऑपोजिट है ना, तो ये हमारा हो जाएगा क्या कट, ठीक है। अब इसे भी करेंगे +12 और ये +6 हमारा आ गया 18, 7x है तो x, साथ ही हमारा +6 रह गया, इसे हम +6 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने 2x प्लस 1 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए 18x,
ठीक है। अब 2x को 2x प्लस 1 को इस तरीके से ये देखें 18x हम कैसे बना सकते हैं, 2 को कैसे मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 18x आ जाए। 2 को जब हम 9 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा ना 2 9 18x, ठीक है ना। अब ये x है तो क्योंकि यहाँ पे x है तो 9 2 18 करेंगे तो साथ आ जाएगा ना हमारा 18x, 9 2 18x। अब ये 9 प्लस 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 9 1 9, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये आ गया ना 18x और ये 18x सेम सेम आ गया ना। अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, 9 के साथ ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 9, ठीक है। अब ये 18x प्लस 9 लिख लेते हैं जो आया हमारा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमारे जिसका कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे भी प्लस था। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों सेम सेम है, 18 माइनस 18 क्या होता है हमारा 0। तो ये देखें ये दोनों आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, 18x माइनस 18x क्या हो गया हमारा 0, 6 माइनस 6 क्या हो गया हमारा 0। इसको आपने क्रॉस लगाना है, क्रॉस लगा दे, 0 लगाना है 0 लगा दे, ठीक है। अब ये हमारा आंसर क्या आया, इसको हम लिख लेते हैं 2x की 2 माइनस 6x प्लस 9, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ पी द पॉलिनोमियल ये, ठीक है, बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। डिविजिबल से आपने याद रखना है कि हमने इसको डिवाइड करना है बाय x माइनस 3, ठीक है। जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, पहली वाली को हमने अंदर रख लिया और ये वाली को हमने रख लिया बाहर, ठीक है। वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं हम, p की फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसे बाय डिविजिबल, ठीक है। अब हम इसे करेंगे, ये पहली वाली को हम अंदर रख लेते हैं, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब हमने वही काम करना है जो हमने पीछे 8 9 क्वेश्चंस में किया था। ये देखेंगे x माइनस 3 है ना, तो हमने x माइनस 3 को हम यहाँ पे रफ में लिख लें। x माइनस 3 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा 3x की 3 आ जाए, ठीक है। यह करके देखते हैं। ये देखें इसकी पावर 1 है ना, x है ना, ये देखें अब जैसे हम x 2 जार, ये देखें 2 प्लस 1 हो गया ना हमारा x की 3, ठीक है ना। और साथ जब हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 3 1 जार 3 आ गया ना, 3 1 जार 3 हो गया ना। अब हम इसको करके देखते हैं, तो अब हम इसको करके देखते हैं। 3x की 2 जार 3x, 3 1 जार 3, x की 2, x की 1 जार हमारा आ गया x की 3, ठीक है। अब ये जिसका कुछ नहीं तो उसका प्लस होता है, यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, x की 2 है तो यहाँ पे x की 2 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई हमने किया, 3x की 2 से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 3x की 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 3x की 3 माइनस 9x की 2, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमने यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो अगर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। अब हमने इस वाले साइन को इग्नोर करना है और इस वाले साइन को ही हमने यूज करना है, ठीक है। इस वाले साइन को हमने यूज करना है, ठीक है। इसको नहीं करना, इसको भूल जाओ, इसको करना है हमने, ठीक है। अब हमने ये करना है 3, ये देखिए ये दोनों सेम सेम है, साइन के ऑपोजिट है ना, तो ये इसको हम कर देंगे खत्म। अब इसे करेंगे -7 + 9 हमारा आया 2x की 2, ठीक है। 2 साथ ही x की 2 भी उतार लिया। अब ये -9x को भी यहाँ पे उतार लिया, साथ प्लस p का p, ठीक है। अब हमने x माइनस 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आ जाए क्या, 2x की 2। हम कैसे कर सकते हैं, ये देखें x देखें x को x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ना हमारा x की 2, x की 2 वाला मामला तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2 ही हो गया ना, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 2, ठीक है। अब हम ये 2 1 यहाँ पे 1 देखें, 2 1 जार 2, x की 1 जब पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2, ठीक है। अब ये 2x यहाँ पे प्लस था ना, जिसका कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, साथ ही x है तो ये x का x आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2x के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2x आर क्या आया हमारा 2x की 2 माइनस 6x, x वाले के नीचे ये उतारना है, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस था, अब जब सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाता माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 2 - 2 हो गया हमारा 0, -9 + 6 हमारा हो गया -3, x का x साथ उतार लिया और साथ क्या आ गया p। अब ये -3x आ गया ना, अब हमने क्या करना है, वही पुराना काम करना है। ये x - 3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमारा आ जाए
-3x, ठीक है, ये x है तो हम ये इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x आ जाए, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, 3 1 3x, ठीक है, -3x 3x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ठीक है। अभी x -3 को किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से किया तो हमारा क्या आया, -3x, ये p के नीचे तो नहीं ना लिखेंगे 9 को, सेपरेट लिखेंगे ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब इसको करते हैं, ये दोनों सेम सेम है, साइन ऑपोजिट है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस p और ये -9, ठीक है। अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ये देखें अब ये p है तो अब तो नहीं ना इसे आगे सॉल्व कर सकते क्योंकि ये x है, x से तो हम ये p नहीं ना बना सकते, इसलिए हम इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, p -9 इक्वल्स लगा लेते हैं, साथ लिख लेते हैं 0, ठीक है। अब इसको जब ये 9 उधर जाएगा इक्वल के, जब ये -9 है ना, जब ये -9 इक्वल के उस साइड पे जाता है तो आपने हमेशा याद रखना तो इसका साइन चेंज हो जाता है, जब ये -9 उधर जाएगा तो हो जाएगा +9, प्लस को हम लिखते नहीं है, लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें लेकिन नहीं लिखते, और साथ ही हमारा आ गया आंसर, p की वैल्यू आ गई हमारी 9, ठीक है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें यही कहा हुआ था कि हमने p की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p कहा हुआ था ना, तो इसलिए हमने इसकी p की वैल्यू ही निकाली है, ठीक है। इसमें हमने ऊपर वाला जो आंसर होता है वो नहीं लिखना, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें p की वैल्यू कहा हुआ है ना, तो हमने p की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी p की वैल्यू आ गई ना 9, तो ये आंसर है।